हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30 और इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों कंपैरिजन, यानी कि तुलना। हम लोग तुलना कैसे करेंगे ये इस चैप्टर में देख रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 to 3 में देखे और 4 में देखेंगे दोस्तों। उसका डिफिनेशन ही देख लें कि कैसे हम लोग दो व्यक्तियों, या इंग्लिश में कहिए दोस्तों 2 पर्सन्स के एक्शन का, यानी कि उसके कार्यों का समानता को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपेयर तो करेंगे लेकिन दोनों के बीच समानता, इक्वलिटी कैसे दिखाएंगे। अभी हम लोग कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन समानता ही दिखा रहे हैं, दो व्यक्तियों के कार्यों का समानता। ठीक है दोस्तों, कैसे दिखा रहा है वो देखेंगे। पहले जो कर चुके हैं एडजेक्टिव के हेल्प से, और जब कार्य या एक्शन या वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। और दोस्तों, हम आपके साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है, साथ साथ में ये सबको एक्सप्लेन करते हुए जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये बुक जो है एक ट्रांसलेशन की बुक नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए कंप्लीट बुक, आप इसे मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए अब शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हम लोग क्या सीखते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी ही पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हमारा हिंदी में रहे कि उसको हम लोग इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट या कहिए हम लोग उसे फॉर्म कर सके और बोल सके। तो जैसे अगर रहता है राम उतना तेज दौड़ता है जितना श्याम। ठीक है, ये सिंपल है। अगर इसको लिख सकते हैं राम श्याम के उतना ही तेज दौड़ता है, लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं तो हिंदी राम उतना तेज दौड़ता है या उतना ही तेज दौड़ता है जितना श्याम। तो क्या उसके दौड़ने यानी एक्शन या कहिए कार्य का ये तेज, यानी कि उसके विशेषता को कंपेयर किया जाता है इसके दौड़ने के विशेषता से। ठीक है, क्लियर। मोहन उतना कठिन परिश्रम करता है जितना सोहन, यानी सोहन और मोहन एक तरह का कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अब आइए दोस्तों, ये पॉजिटिव हुआ और अगर टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, दौड़ता है, ता है, ते है, ती है रहता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिससे कि हैबिट रूटीन वर्क बताया जाता है। और इसका इंग्लिश आप टेंस में जरूर देखे होंगे या आप टेंस में आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। राम उतना तेज नहीं दौड़ता है, सेम इसी का निगेटिव है दोस्तों, उसमें नहीं लगा या हुआ है। सोहन मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है, सेम चीजें बस निगेटिव, दोनों इसी में देख लेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब एज यूजुअल रहेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी टेंस में रहे वो क्लियर। अब उसके बाद कंपेयर करने के लिए और समानता दिखाने के लिए दोनों तरफ एज लगाया जाता है। और पहले देखें कि उसका एडजेक्टिव का अगर देखना था तो वहां पर हमारा एडजेक्टिव था। अब यहां पे दोस्तों चूंकि एक्शन का कंपेयर कर रहा है, समानता दिखा रहे हैं, तो वहां पर
हम लोग एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और किसका, जिसके इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे वो नाउन रहेगा या उसका प्रोनाउन रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एडवर्ब आप समझ गए दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ड ही कहिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो सुन ले दोस्तों, कि जो हमारा, पहले तो अगर सिंपल में जानना चाहे, नाउन या प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसके अलावा, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है, और नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी किसी का भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है। या कहें दोस्तों कि वर्ब की जो विशेषता बताता है, ठीक है, ये उसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं या एडवर्ब में पढ़ेंगे। बस वर्ब के बारे में जो बताया यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर। अब आइए पॉजिटिव स्ट्रक्चर इतना बना लेंगे। अब अगर निगेटिव स्ट्रक्चर हो, जैसे कि राम उतना तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है, जितना श्याम, तो वहां पर दोस्तों निगेटिव में आपको निगेटिव वर्ड या निगेटिव वर्ब यूज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट। ये पहला कर लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहां पर एज एडवर्ब एज था, लेकिन निगेटिव में दोस्तों कंपेयर करने के लिए सो यूज करेंगे, सो एडवर्ब एज, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, ये आप याद रख ले। एज भी लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बना के देखते हैं। तो बनाने के लिए राम उतना तेज दौड़ता है जितना श्याम। अगर सिर्फ आप बनाए कि राम दौड़ता है तो क्या बनाते, राम, और दौड़ने का दोस्तों होता है रन, ये V1 होता है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब नाम आता है तो वहां पर दोस्तों ये रन नहीं रहता है, इसे S या ES जोड़ के इसे V5 बना दिया जाता है, और यहां पर S लगेगा। इतना हुआ। क्लियर। अब दूसरा लेते हैं कि राम नहीं दौड़ता है, तो वहां पर क्या होता है कि नोट लगा के निगेटिव बनाया जाता है। लेकिन किसके साथ नोट लगाया जाता है, वो अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो हम जानते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है डू डज डिड, ठीक है। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ दोस्तों यूज किया गया है राम डज, ये सब पढ़ चुके हैं, डज, और इसी के साथ या तो अलग नोट लगाएं या मिला के लगाएं, और उसके बाद ये अब V1 हो जाता है, राम डज नॉट रन। यहां पर दोस्तों ये सब नहीं रहता है। इतना आप जानते होंगे या आपको जानना चाहिए, नहीं तो टेंस का वीडियो जरूर देख ले दोस्तों। तो आइए अब बना के देखते हैं। राम उतना तेज दौड़ता है जितना श्याम। तो सबसे पहले राम दौड़ता है, अब तेज का फास्ट, और इसी फास्ट का कंपेयर कर रहा है, यानी कि दौड़ने का जो भी विशेषता बता रहा है फास्ट, और इसी फास्ट के बारे में बता रहा है। तो राम रन्स एज फास्ट एज श्याम। क्लियर। तो इसके दौड़ने से कंपेयर कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एज के बाद। इसी तरह मोहन उतना कठिन परिश्रम करता है, मोहन कठिन परिश्रम करता है, मोहन वर्क्स हार्ड, ठीक है। और इसी से कंपेयर कर रहे हैं, मोहन वर्क्स एज हार्ड एज सोहन, ठीक है दोस्तों। अब निगेटिव जो यहां कर चुके हैं, राम उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना श्याम, तो निगेटिव है दोस्तों, राम डज नॉट रन, और उसके बाद एज के जगह सो फास्ट एज श्याम, ठीक है दोस्तों। मोहन उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है,
मोहन डज नॉट वर्क हार्ड। अब उसके पहले सो लगा देंगे, सो हार्ड एज सोहन। तो इस तरह से दोस्तों किसी दो व्यक्तियों के कार्यों का आप या कहिए टू पर्सन्स के एक्शंस का आप कंपेयर कर सकते हैं, समानता इक्वलिटी दिखा सकते हैं। पॉजिटिव में एज, एडवर्ब एज लगाएंगे, उसके बाद जो जिससे करना है कंपेयर वो आ जाएगा। अगर प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्टिव केस रहेगा, नाउन में कोई बात नहीं है। और दूसरा तरह का, अगर निगेटिव में कर रहे हैं तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे और दोस्तों एडवर्ब के पहले एज के जगह सो यूज करेंगे और बाद में एज यूजुअल एज ही रखेंगे। इतना सा ही कंसेप्ट है। और इसमें इस बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स भी दिए, एक्सरसाइज भी दिए, वो भी आप बना के देखें या अपने मन से, अपने दिमाग से सिचुएशंस और कंडीशंस क्रिएट करें और उसको ट्रांसलेट करें, तो आपका और स्ट्रांग होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।